अच्छे तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ठीक मेरे पास कि पिछले साल के पेपर से प्रश्न फंस रहे हैं सर जी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मेट बता दूं। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन। ठीक, टोटल यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से देखिए सबसे पहले ट्रेड थ्योरी रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है? तो देखिए जिस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है वह रहता है हमारा माइका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, माइका। माइका में दोस्तों ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच प्लेस द थ्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है, यानी कि व्हिच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल। तो देखिए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग यानी कि बहुमंजिला भवन के लिए दोस्तों जो वायरिंग वहां पर होता है वह ट्री सिस्टम सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई या मात्रक क्या होता है? तो रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टन्स पर वेबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, विच मटेरियल इज ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वह रहता है हमारा सिलिका जेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सिलिका जेल। पांचवा क्वेश्चन करें, विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में कौन सा कंडक्टर या तार या चालक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दोस्तों जो हम लोग चालक यूज करते हैं वह हमारा बेयर कंडक्टर रहता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेयर कंडक्टर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये रहता है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। तो क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप्स। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो इसके लिए दोस्तों 3 स्विच की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 4 लैंप रहेंगे तो 3 स्विच की जरूरत पड़ेगी। आठवां क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को यानी कि सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा सनलाइट को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रहता है फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, विच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए जिस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है वह रहता है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि रिड्यूस ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करना। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए दोस्तों हम लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो जो हमारा जल है हमारा पराचुंबकीय पदार्थ है। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। ये जो मीटर आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो मीटर है दोस्तों ये हमारा कहलाता है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? देखिए उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वह रहता है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू बेंड कंड्यूट्स। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है हिकी।
15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल। विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए विद्युत केतली में सोल प्लेट का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विद कंटेनर, तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो देखिए सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। ये जो आपको रोड सेफ्टी साइन दिखाया गया है सुरक्षा चिन्ह, यह किसका है? तो यह है दोस्तों गिव वे का, रास्ता दें। 18 नंबर क्वेश्चन है विच एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में किस एसी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फीड मिक्सर में दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कला अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो देखिए कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है मेगा ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? तो देखिए क्रिम्पिंग का जो फायदा रहता है वो रहता है अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन को टालना, यह होता है क्रिम्पिंग का फायदा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। ये जो आपको इलेक्ट्रिकल एसेसरीज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो इलेक्ट्रिकल सीरीज है दोस्तों ये आपका कहलाता है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। तो एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह है आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। 23 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडी करंट। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है यह विद्युत धारा भंवर धारा के समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी भंवर धारा के सीधे समानुपाती होती है। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम क्या है? तो है दोस्तों आपका M = ZIT। 25 नंबर क्वेश्चन विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जर्मेनियम जो है यह आपका अर्धचालक पदार्थ है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच ला सेकेंडरी सेल वर्क। द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं? तो देखिए द्वितीयक सेल जो होते हैं यह फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर द्वितीयक सेल कार्य करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए संधारित्र में धारिता का मान जिस कारक से निर्धारित होता है वह रहता है आपका एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेटों के क्षेत्रफल से संधारित्र में धारिता का मान निर्धारित करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इज सेलिंग रोज। सेलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? तो यह दोस्तों आउटलेट एसेसरीज, निर्गम सामग्री। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाई 2 स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में जो 2 सीधे छेद प्रदान किए जाते हैं वो किए जाते हैं टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद प्रदान किए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसेसरीज फ्यूज कम्स अंडर। किस प्रकार के एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आते हैं? तो सेफ्टी एसेसरीज सुरक्षा के समान फ्यूज के अंतर्गत आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? यह होता है दोस्तों अनंत, फाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? ये होता है दोस्तों SI इकाई, ये रहता है आपका दोस्तों कैंडेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कैंडेला। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों फर्मर चीजल का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है आपका जनरल चीजलिंग वर्क में। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जनरल चीजलिंग वर्क यानी कि सामान्य छेनीकरण कार्य, फर्मर चीजल का यही उपयोग है। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो आपको साइन दिखाया गया सेफ्टी का ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? तो ये दोस्तों आपका मैंडेटरी यानी कि आवश्यक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, मैंडेटरी साइन।
अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा होता है, तो देखिए कंसील्ड वायरिंग का फायदा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, तो देखिए जो कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है वह रहता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट। ये जो आपको दोस्तों लाइटनिंग सर्किट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो प्रकाशीय परिपथ है दोस्तों ये आपका कहलाता है गो डाउन लाइटिंग वर्क, यानी कि गोदाम प्रकाश वायरिंग है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। ये जो आपको वायर ज्वाइंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो तार ज्वाइंट है दोस्तों ये आपका कहलाता है नॉटेड टैप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉटेड टैप ज्वाइंट। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं, तो देखिए मूलभूत इकाइयां जो होती हैं ये आपका लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये अपोजिट साइड बटे होता है आपका हाइपोटेनस। देखिए दोस्तों जो एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर देखिए क्या चल रही है, हम लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन चल रहा है ना। तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का मैंने पूरा का कंप्लीट चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्लास चल रहा है, आप लोग उसको देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर का पेपर इलेक्ट्रीशियन का मैंने बहुत सारा डाला है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर दोस्तों जिनको पीडीएफ चाहिए या फिर वीडियो देखना है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इस पर आइएगा और नीचे यहाँ पर जाएंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए एक सेक्शन मिलेगा ITI एग्जाम का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा। इस ITI एग्जाम वाले सेक्शन में से दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर मिल जाएगा और CBT पैटर्न देख सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट ईयर का यहाँ पर देख सकते हैं। ITI फर्स्ट ईयर CBT पेपर 2022 यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर जो टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है, आप लोग वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो देखिए 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो ये है दोस्तों ए पेयर ऑफ सीजर्स का एक पेयर, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल M इन MKS सिस्टम। MKS प्रणाली में यह अक्षर किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है M मीटर को दर्शाता है, K किलोग्राम, S सेकंड को दर्शाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। तो ये किसका है, तो ये है दोस्तों आपका पानी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वाटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट, पानी का सिंबल था वो। दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है इसका नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका कहलाता है ओपन एंड स्पैनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ओपन एंड स्पैनर। तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो देखिए आपका सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैलेट कहलाएगा। मैलेट यानी कि लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आयाम है ये आपका सही ढंग से चिन्हित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों आपका कटिंग फ्लायर का दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काटने का सरौता। छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल का सिंबल दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो ये है दोस्तों आपका लकड़ी का सिंबल, तो वुड हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों जो नया PDF है उसका जो लिंक है आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाके आप अपना देख सकते हैं, उसका क्लासेस भी चल रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, विच वन इज ए नॉन
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो देखिए ये है आपका कोल यानी कि कोयला। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वान या वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हैजर्ड ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स आर क्लासिफाइड एज, रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों, रसायन से जो भी होगा आपका रासायनिक खतरा होगा वो होगा आपका केमिकल हैजर्ड। चौथा क्वेश्चन, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वायरस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच वन इज डू नॉट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सुरक्षा, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना ये आपका सुरक्षा नहीं है। छठा क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सातवां क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, टीचर, स्कूल, वर्ड, सी ए एज। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर, ये आपका सही क्रम हो जाएगा, सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर। आठवां क्वेश्चन है विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, कौन सा फार्मूला सही है? ये होता है आपका Q, कैपिटल Q इक्वल टू P बाई Q। नौवां क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों Ctrl+U का प्रयोग। Ctrl+U से दोस्तों आपका अंडरलाइन यानी कि रेखांकित होता है। Ctrl+V से आपको बोल्ड हो जाता है, यानी कि अक्षर हाईलाइटेड यानी कि मोटा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है बोल्ड में। और Ctrl+X से दोस्तों कट होता है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। तो ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होता है? ये रहता है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन एवं लेखा परीक्षा। 11 नंबर क्वेश्चन है द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सामग्री का पुनर्चक्रण। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्णनात्मक शब्द कौन सा है? तो हार्ट यानी कि गर्म आपका वर्णनात्मक शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन शब्द किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका समय यानी कि टाइम को। 14 नंबर क्वेश्चन है फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न्स टेक्निक इज, तो हो जाएगा लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट, नाउ। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। ये मदद करते हैं टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड्स, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल के लिए दोस्तों हम लोग Ctrl+A का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होगा। Ctrl+C से दोस्तों आपका कॉपी होता है, Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है, Ctrl+X से आपका कट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो ये दोस्तों कर सीखते हैं दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर द वर्क। एक वह व्यक्ति कौन है जो किसी संगठन या व्यक्ति के लिए काम करता है और उस काम के लिए इसको भुगतान मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका वेज एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित मजदूरी। 19 नंबर क्वेश्चन इन PDCA साइकिल P स्टैंड्स फॉर, PDCA में P का मतलब क्या होता है? तो P का मतलब होता है प्लान। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ये है आपका एंट्री लेवल जॉब का इट इज ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। 21 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द सेल एड्रेस फॉर 4th रो एंड 4th कॉलम, चौथी रो और चौथी कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा? वो होगा आपका दोस्तों D4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा, D4। 22 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर में क्या W आपका साइलेंट होता है?
23 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर है आपका दोस्तों 10। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस, एसएमएस का विस्तार होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। दोस्तों जिनको इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगा, या फिर ITA एग्जाम वाले सेक्शन में जाके यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।